Renegade Immortal, chapter number 643. Hello, welcome back to my channel Books with AR. पर्पल धुंध के अंदर ग्रीड की आंखें आहिस्ता से खुलीं और उनसे एक सर्द रोशनी निकली। अगरचे ये अजीब डेमोनिक बीस्ट्स वाकई बहुत ताकतवर है, जब तक मेरी 7 मैजिकल नीडल्स इसे कंट्रोल कर रही हैं, ये मुझसे बच नहीं पाएगा। इस किंग बीस्ट को कंट्रोल करने का मतलब पूरे झुंड को कंट्रोल करना है। डेमोनिक बीस्ट्स का ये ग्रुप बहुत अजीब है। अगर मैं इन्हें सही तरह इस्तेमाल करूं, तो जब बूढ़ा लिंगतियन हो आएगा, तब भी मेरे पास उससे निमटने का तरीका होगा। ग्रीड की आंखों में फख्र की झलक थी। टाइड अबिस में दाखिल होने के बाद उसने अपने मंसूबे तरतीब देना शुरू कर दिए। उनमें से एक के लिए एक एरे के मिलाप की जरूरत थी। ताहम अचानक उसका सामना मस्कीटो बीस्ट से हुआ। पहले तो वो चौंका, लेकिन फिर वो इंतहाई खुश हुआ। ग्रीड का कभी कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो हमेशा सितारों के दरमियान भटकता रहता, वहां जाता जहां खजाना होता। यही वजह थी कि ये कहावत मशहूर हो गई कि जहां ग्रीड जाता है, वहां हमेशा खजाने होते हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत सी जगहों पर जा चुका था, इसलिए उसने इन मस्कीटो बीस्ट्स को पहले भी देख रखा था। जब उसने उन्हें पहली बार देखा था, तो वो एक बहुत ही वीरान प्लैनेट पर था। ग्रीड किसी के पीछा करने से बचकर भाग रहा था और अभी एक कदीम ट्रांसफर एरे से बाहर निकला था। जैसे ही वो नमूदार हुआ, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। ये ग्रे गैस से भरी एक बड़ी जगह थी, जिसमें सिर्फ एक प्लैनेट था। वो प्लैनेट पर्पल था। प्लैनेट के गिर्द लातादाद मच्छर घनी तादाद में जमा थे। जो दबाव वो दे रहे थे, वो इतना ताकतवर था कि ग्रीड ने वापस जाने के लिए ट्रांसफर एरे इस्तेमाल करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो उन खौफनाक दरिंदों का सामना करने के बजाय उस दुश्मन का सामना करना पसंद करता जो उसका शिकार कर रहा था। टाइड अबिस की दरारों के अंदर मस्कीटो बीस्ट्स को देखने के बाद फौरन उसके जहन में एक ख्याल आया। फिर उसने एहतियात से अपना लाइफ ट्रेजर 7 मैजिकल नीडल्स भेजा। उसने अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके उन्हें एहतियात से दरार में भेज दिया। तमाम मस्कीटो बीस्ट्स गहरी नींद में थे। ग्रीड के दिल में अभी भी मस्कीटो बीस्ट्स के लिए खौफ था। जब से उसने आखिरी बार उनका सामना किया था, वो बहुत मोहतात था क्योंकि उसे जगाने का डर था। आखिरकार उसे किंग मस्कीटो बीस्ट मिल गया। जब सुइयां किंग मस्कीटो में चुभी, तो वो फौरन दरार से बच निकला। यही वो वक्त था जब चेन लॉन्ग का ग्रुप अचानक मच्छरों में फंस गया था। जहां तक पर्पल धुंध का ताल्लुक है, ये ग्रीड की जगह का एक अहम हिस्सा था। ग्रीड ने आसपास के दालव स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को देखा और अपने दिल में तंज किया। बूढ़े आदमी लिंगतियन हो के डिसाइपल्स में से चेन लॉन्ग के अलावा बाकी सब कचरा है। जब से मैं डीमन स्पिरिट लैंड आया हूँ, ये बूढ़ा आदमी 3 बार टाइड अबिस आ चुका है। आखिरकार मैंने ये तय कर लिया है कि इस पर्पल धुंध के अंदर वो टोकन है जिसने लिंगतियन हो और ऑल सियर की आंखों को भी सुर्ख कर दिया था। ताहम ये टोकन थोड़ा अजीब है। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये सिर्फ एक खास वक्त पर नमूदार होगा और ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ कुर्बानियों की ज़रूरत है। ग्रीड की आंखों में लापरवाही से दालो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स पर से गुजरी, जिनमें चेनलोंग भी शामिल था। अगर मुझे उनके जिस्मों के अंदर मौजूद स्वॉर्ड एनर्जी की फिक्र ना होती, तो मैं पहले ही इन 5 छोटे बच्चों को पकड़ चुका होता। फिर मैं उन्हें 100 साल तक उनके साथ यहाँ फंसकर परेशान करने के बजाय उन्हें अपनी खुशी से कुर्बान होने पर मजबूर कर देता। वांगलिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड पर खड़ा था और दूसरी तरफ से पर्पल धुंध के करीब आ रहा था। कुछ ही देर बाद उसने फासले पर पर्पल धुंध का पता लगा लिया। ये पर्पल धुंध इस हद तक घनी थी कि तकरीबन ठोस लग रही थी। इसने रास्ता मुकम्मल तौर पर रोक लिया था। जब तक वो इस धुंध से नहीं गुजरते, वो फायर डीमन कंट्री में एग्जिट तक नहीं पहुंच सकते थे। वांगलिन, मेरा स्वॉर्ड डिवाइन सेंस अभी भी इस पर्पल धुंध को चीर नहीं सकता। ये पर्पल धुंध बहुत अजीब है, लेकिन तुम इस बात का भी इत्मीनान रख सकते हो कि अंदर फंसे हुए लोग अपने डिवाइन सेंस से तुम्हारा पता नहीं लगा सकते। जूई का डिवाइन सेंस पयाम सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर से आया। वांगलिन ने सर हिलाया और सोचने लगा। टाइड अबिस से उसे ऊपर धकेलने वाला दबाव हमेशा वहां था। उसे खुद को मुस्तहकम करने के लिए अपने जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ा। उसने पर्पल धुंध को घूरा और तेवरी चढ़ाई। ठीक इसी लम्हे उसके बैग ऑफ होल्डिंग से लहरों की तरंगे आई। उसने बैग चेक करने के लिए अपने डिवाइन सेंस का एक हिस्सा अलग किया और फौरन मस्कीटो बीस्ट को देखा। मस्कीटो बीस्ट बेचैन था और उसकी आंखों में सुर्खी की झलक भी थी। जब उसने उसके डिवाइन सेंस को नोटिस किया, तो उसने एक चीख मारी। वांगलिन काफी हैरान था और अपने डिवाइन सेंस वापस ले लिया। मस्कीटो बीस्ट हमेशा से बहुत फर्माबरदार रहा है और शाजो नादिर ही इतना बेचैन हुआ है। उसने कुछ देर सोचने के बाद अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और मस्कीटो फौरन बाहर उड़ाया। जिस लम्हे वो नमूदार हुआ, उसने एक चीख मारी और पर्पल धुंध में उड़ गया। वांगलिन की आंखें तंग गई। वो फौरन सेलेस्टियल स्वॉर्ड से उतरा और मस्कीटो बीस्ट के पास पहुंच गया।
जूई हैरान था और तेजी से उसके पीछे आया। पर्पल धुंध ने मस्कीटो पर बिल्कुल असर नहीं किया। वो धुंध में दाखिल हुआ और गायब हो गया। वांगलिन हैरान रह गया। वो नहीं जानता था कि मस्कीटो बीस्ट के साथ क्या हो रहा है। खुशकिस्मती से मस्कीटो बीस्ट के साथ उसका ताल्लुक अभी भी कायम था। वांगलिन ने कुछ देर सोचा। अभी मस्कीटो बीस्ट के बारे में फिक्र करने का वक्त नहीं था। उसने एक आह दी जब उसने खुद पर तवज्जो मरकूज की और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उड़ा। सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर जुई ने वांगलिन के गिर्द चक्कर लगाया। उसने आसपास का मुशाहिदा करने के लिए अपना स्वॉर्ड डिवाइन सेंस फैलाया हुआ था। ग्रीड ने नोटिस नहीं किया कि कल्टीवेटर्स पर्पल धुंध में दाखिल हो गए हैं। उसके वैंगलिन और लिंगतियान हो के डिवाइन सेंसेस के असर का पता लगाने की वजह ये थी कि शॉकवेव सीधा दीवारों के जरिए सफर कर रही थी। यही वाहिद वजह थी कि वो इसका पता लगाने में कामयाब हुआ था। वैंगलिन धुंध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उड़ा और इंतहाई चौकन्ना था। उसकी डिवाइन सेंस का पर्पल धुंध के अंदर तकरीबन कोई असर नहीं था। वो अपने सामने जो कुछ देख सकता था वो घनी धुंध थी। 1 मिलियन लाइफ सील्स उसकी पेशानी पर चमके, उसके जिस्म को ढकते हुए। अगर कोई बहरान आता तो ये उसे अमल करने का मौका देता। जूई ने वैंगलिन के गिर्द चक्कर लगाया। उड़ते हुए उसने अचानक एक डिवाइन सेंस पैगाम भेजा। वैंगलिन, आगे 5 किलोमीटर दूर एक खाली जगह है और वहां अंदर 6 लोग हैं। उनमें से एक की कल्टीवेशन ताकतवर है और बाकी 5 ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कुछ जाने पहचाने लगते हैं। 6 लोग? वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जूई का डिवाइन सेंस वैंगलिन के जिस्म में दाखिल हुआ और वैंगलिन के डिवाइन सेंस को धुंध में खींच लिया। उन्होंने बड़ी मिकदार में पर्पल धुंध को चीरा और 5 किलोमीटर दूर खाली जगह में दाखिल हुए। वैंगलिन के सामने की धुंध बिखर गई और फिर 6 कल्टीवेटर्स उसकी आंखों के सामने नमूदार हुए। ये वो ही है। वैंगलिन ने फौरन इन 6 लोगों की शनाख्त पहचान ली। ठीक इसी लम्हे मरकज में बैठे बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली जब वो चिल्लाया, ये कौन साथी कल्टीवेटर है? इस बूढ़े आदमी का नाम ग्रीड है। ग्रीड की चीख ने फौरन आसपास के दाउलो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के एक्सप्रेशंस को शिद्दत से बदल दिया और वो अचानक खड़े हो गए। ताहम चेनलोंग नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक पुरस्रार रोशनी थी। अगर कोई करीब से देखता तो उसे उसकी आंखों में खुशी की झलक मिलती। जूई वैंगलिन के डिवाइन सेंस को पर्पल धुंध में वापस लाया और गायब हो गया। ग्रीड का एक्सप्रेशन बुरा था और उसने एक सर्द स्नॉट की। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी, लेकिन एक लम्हे के लिए हिचकिचाने के बाद उसने कोई जादुई खजाना नहीं निकाला। दूसरे का डिवाइन सेंस इंतहाई अजीब था, जिसने उसे बेयकीनी में डाल दिया। ये डिवाइन सेंस सिर्फ एक अर्ली स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर जैसा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर एक और डिवाइन सेंस था। ये दूसरा डिवाइन सेंस इंतहाई मजबूत था और इसमें एक बहुत तेज स्वॉर्ड इंटेंट भी शामिल था। दूसरे की सलाहियत को समझने से पहले ग्रीड दुश्मन को उकसाना नहीं चाहता था, खास तौर पर क्योंकि वो अभी भी जख्मी था। उसकी असली कल्टीवेशन इल्यूजरी इन स्टेज पर थी, लेकिन अब ये सिर्फ लेट स्टेज ऑफ असेंडेंट के उरूज पर थी। इन लातादाद सालों के दौरान वो अब भी अपने उरूज पर ठीक नहीं हो सका था। इसका ये मतलब नहीं था कि सितुनान इंतहाई ताकतवर था, बस ये कि अगर इल्यूजरी इन स्टेज पर कोई कल्टीवेटर कल्टीवेशन में गिर जाए तो उसे ठीक करने में वहां तक पहुंचने से कई गुना ज्यादा मेहनत दरकार होगी। आखिरकार इल्यूजरी इन और कॉर्पोरियल यांग पहले और दूसरे कदम के दरमियान अहम मराहिल थे। वो उस लम्हे की तरह थे जब तितली अपने कुकून से बाहर निकलती है। यहाँ तक कि सितुनान के लिए भी, अगर ये हकीकत ना होती कि उसे हेवन डिफाइंग बीड के अंदर एक पुरअसरार कुव्वत से ग़िज़ा मिल रही थी और उसकी सलाहियत बस बहुत हैरानकुन थी, तो उसने अपनी कल्टीवेशन ठीक नहीं की होती। ताहम अगरचे ग्रीड की कल्टीवेशन लेट स्टेज ऑफ असेंडेंट के उरूज तक महदूद थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन ऐसी नहीं थी जो किसी असेंडेंट कल्टीवेटर के पास हो। उन खजानों को मिलाकर जो उसने लातादाद सालों में हासिल किए थे, यहाँ तक कि एक इल्यूजरी इन कल्टीवेटर को भी उसे मारने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती। अगर वो एक लम्हे के लिए भी लापरवाह होते तो वो ग्रीड को भागने देते। जूई ने वैंगलन के डिवाइन सेंस को वापस लाया और वो अपने अपने जिस्मों में वापस आ गए। इन 6 लोगों में से 5 दाउलो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स हैं और आखिरी वाला ग्रीड कहलाता है। वैंगलिन ने ग्रीड के बारे में ज्यादा वजाहत नहीं की। दाउलो स्वॉर्ड सेक्ट, हाँ, कोई हैरानी नहीं कि मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। दाउलो स्वॉर्ड सेक्ट, वैंगलिन, तुम्हारा क्या इरादा है? जूई की सर्द आवाज सेलेस्टियल स्वॉर्ड से आई। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा और कहा, सीनियर, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि इस ग्रीड की कल्टीवेशन लेवल बहुत ऊंची है और लिंगतियान हो के तमाम डिसाइपल्स के पास लिंगतियान हो की स्वॉर्ड एनर्जी का एक हिस्सा भी है?
जूनियर ये भी जानता है कि वो तकरीबन 100 साल पहले गायब हो गए थे। इन सब बातों पर गौर करते हुए जूनियर को 80% यकीन है कि जब तक वो 100 साल से यहाँ फंस नहीं गए, उनके यहाँ रुकने की कोई वजह जरूर होगी। इसके अलावा सीनियर, क्या आपने नोटिस किया कि दाओलो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स में से एक ने अपनी आंखों में खुशी की झलक दिखाई? मैंने उसकी कल्टीवेशन लेवल चेक की और पाया कि वो अर्ली स्टेज ऑफ असेंडेंट पर है। जिन लोगों ने असेंडेंट हासिल किया है, उनमें से कौन इंतहाई मक्कार नहीं है? वो इतनी वाजे खुशी की नज़र कैसे दिखा सकता था? वो वाजे खुशी की नज़र वाजे तौर पर एक इशारा था। वैंगलिन हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखों में दानिशमंदी की झलक थी। उसने तज्जिया किया, ये दाओलो स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल इंटरेस्टिंग है। वो उस खुशी की नज़र को हमें ये बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो ग्रीड के साथ नहीं है। ये मदद की पुकार होनी चाहिए। जूई का साया सेलेस्टियल स्वॉर्ड के ऊपर नमूदार हुआ। उसने वैंगलिन को बामायनी अंदाज से देखा और उसकी आंखों में सदमा था। पहली बार उसने वैंगलिन की खौफनाकी महसूस की। वैंगलिन की कल्टीवेशन लेवल सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ असेंडेंट पर थी। अगर उसने वैंगलिन को असेंडेंट क्रिस्टल न दिया होता तो वैंगलिन शायद जिंदगी और मौत के इम्तिहान से गुजर नहीं पाता। जूई के जहन में वैंगलिन एक नेक और जज्बाती जूनियर था। अगरचे वो शुक्रगुजार था, लेकिन वैंगलिन का रुतबा उसके जैसा नहीं था। ताहम वैंगलिन की बातें सुनने के बाद जूई का वैंगलिन के बारे में तसव्वुर बहुत बदल गया। इस बच्चे की साजिशें गहरी हैं और वो बहुत तेज मुशाहिदा करता है। ये दानिशमंदी इंतहाई खौफनाक है, खास तौर पर इस बात के साथ कि ये बच्चा कितनी कटइयत से अमल करता है। सिर्फ 1000 साल में इस कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचना यकीनन किस्मत की वजह से नहीं था। मैंने वाकई इसे पहले कम समझा था। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 644। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांगलिन ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। उसने जूई के सामने हाथ जोड़े और कहा, सीनियर जूई, जूनियर की एक दरख्वास्त है। जूई की तवज्जो मरकूज हो गई जब उसने वांगलिन को देखा और पूछा, क्या? वांगलिन की आंखों में दानिशमंदी की झलक थी जब उसने कहा, सीनियर को इस पर्पल धुंध के अंदर अपनी स्वॉट डिवाइन सेंस को फैला देना चाहिए और अपनी मौजूदगी को जितना हो सके धुंधला कर देना चाहिए। मैं ग्रीड और उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ। जूई ने सर हिलाया। तुम्हें अकेले अंदर जाते हुए मोहतात रहना होगा। वांगलिन की बात सुनने के बाद उसके दिल में वांगलिन के अल्फाज का वजन बहुत बदल गया था। वांगलिन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सीनियर मुतमईन रह सकते हैं। पहले उस ग्रीड ने हमारा पीछा करने के बजाय सिर्फ चिल्लाया था, जैसे वो किसी चीज के बारे में परेशान हो। वो एक मोहतात शख्स है। जूई ने एक आह भरी और उसकी आंखों ने वांगलिन के लिए खुली तारीफ जाहिर की। वांगलिन महज चंद सुरागों से इस नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो गया था। ये ऐसा काम नहीं था जो आम लोग कर सकते हों। वांगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सीनियर, जूनियर का अंदाजा है कि यहाँ इस ग्रीड का मकसद बहुत हद तक एक टोकन के लिए है। ये टोकन सीनियर किंग शुआंग के बाप को देखने का वाहिद रास्ता है, इसलिए सीनियर को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जूई की आंखें सर्द हो गईं और उसने संजीदा लहजे में कहा, वांगलिन, तुम मुतमईन रह सकते हो। वांगलिन मजीद नहीं बोला। उसने जूई के सामने हाथ जोड़े, इससे पहले कि वो ग्रीड और उसके साथियों की तरफ धुंध में कदम रखे। हकीकत में उनके लिए पर्पल धुंध के अंदर छुपे रहना कोई बुरा ख्याल नहीं था और जूई अपनी स्वॉट डिवाइन सेंस से उनका मुशाहिदा कर सकता था। ताहम चूंकि ग्रीड उन्हें पहले ही ढूंढ चुका था, इसलिए दूर छुपने के बजाय बेहतर था कि वो खुद जाकर मुशाहिदा करे। एक और अहम वजह ये थी कि वांगलिन जानना चाहता था कि ग्रीड ने उसे पहचाना है या नहीं। वांगलिन को यकीन था कि वो पहले कभी ग्रीड से नहीं मिला था। धुंध के अंदर वांगलिन ने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और आगे बढ़ा। 5 किलोमीटर उसके लिए दूर नहीं था, यहाँ तक कि धुंध के बावजूद भी। जल्द ही वो 5 किलोमीटर दूर खुले इलाके में दाखिल हो गया। जिस लम्हे वांगलिन नमूदार हुआ, 6 निगाहें फौरन उस पर पड़ी। तुम वांगलिन? डालाओ स्वॉर्ड सेक्ट के 5 डिसाइपल्स में से एक ने फौरन वांगलिन को पहचान लिया। डालाओ स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स की तरफ से अचानक किलिंग इंटेंट नमूदार हो गया। डालाओ स्वॉर्ड सेक्ट और हेवनली फेट सेक्ट हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे, लेकिन अभी उनके लिए एक दूसरे को कत्ल करना शुरू करने की कोई वजह नहीं थी। वांगलिन की आंखें पुरसुकून थी जब उसकी नज़र सबसे गुजरी। उसकी नज़र ग्रीड पर नहीं रुकी बल्कि उस पर से गुजर गई। ग्रीड का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसने सिर्फ उस लम्हे वांगलिन की तरफ देखा जब वांगलिन नमूदार हुआ और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। चैन लॉन्ग के मुंह से एक धीमी आवाज आई, मैं चैन लॉन्ग हूँ। क्या तुम हेवनली फेट सेक्ट के पर्पल डिवीजन के वांगलिन हो?
वांगलिन का एक्सप्रेशन नॉर्मल था जब उसने चेनलॉन्ग को देखा। वो नहीं बोला और देखने का इंतजार कर रहा था कि आया डाला और स्वॉर्ड सेक्ट के ये लोग यहाँ अपनी मर्जी से रुके हुए हैं या यहाँ फंसे हुए हैं। ये बहुत अहम था, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ रुके थे तो उसका पहला अंदाजा गलत था। कितना घुरूर है, मेरे सीनियर अप्रेंटिस भाई ने तुमसे एक सवाल पूछा और तुम जवाब ना देने की जुर्रत करते हो। डाला और स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल की बेसब्री 100 साल से यहाँ फंसे रहने के बाद बेकाबू हद तक पहुंच गई थी। अब जबकि उसे मौका मिला, वो फौरन चिल्लाया और आगे बढ़ा। उसके पीछे मौजूद कीमती तलवार बाहर उड़ी और जब उसने तलवार को नीचे घुमाया तो उसके पीछे एक सुर्ख और काला घोड़ा नमूदार हुआ। घोड़े के नाक सब्ज थी और एक बुरा आउरा छोड़ रही थी। ये तलवार में पिघल गया और उस स्वॉर्ड एनर्जी के साथ मिल गया जो वांगलिन की तरफ बढ़ रही थी। इस शख्स की कल्टीवेशन सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। ना सिर्फ यहाँ उसके सेक्ट के कई लोग थे, उसका सीनियर अप्रेंटिस भाई भी यहाँ था, इसलिए वो कुदरती तौर पर उसे नुकसान नहीं उठाने देते। क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक करते हो? वांगलिन ने स्वॉर्ड एनर्जी की तरफ तक नहीं देखा और पुरसुकून तरीके से चेनलॉन्ग को देखा। उसे अब यकीन हो गया था कि डाला और स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स फंसे हुए थे। अगर वो लंबे अरसे से फंसे ना होते तो क्या वो इतने बेसब्र होते? चेनलॉन्ग की आंखें रोशन हो गई, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था वांगलिन ने हरकत की। उसकी पेशानी पर मौजूद लाइफ सील चमका और उसके जिस्म से फैलना शुरू हो गया। ये रोशनी की एक स्क्रीन की तरह था जो फैल गई और बुरे घोड़े की स्वॉर्ड एनर्जी से टकराई। एक जोरदार दहाड़ हुई और वांगलिन की आंखें सर्द हो गईं। कुछ लाइफ सील्स बाहर उड़े और स्लॉटर एनर्जी में बदल गए। स्लॉटर एनर्जी जालिमाना अंदाज में फैल गई और स्लॉटर एनर्जी की लकीरों ने तेजी से घोड़े को घेर लिया। डाला स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स खड़े हो गए और हमला करने के लिए तैयार थे। ताहम इस लम्हे चेनलॉन्ग ने सर्द मेहरी से चिल्लाया, तुम सब पीछे हटो। जैसे ही वो बोला, चेनलॉन्ग की उंगली ने एक तलवार बनाई। इस तलवार ने बिजली की तरह स्लॉटर एनर्जी पर वार किया। उसकी उंगली में एक पुरस्कार स्पेल शामिल था। स्लॉटर एनर्जी में दाखिल होने के बाद उसने वूमा को घेरे से बाहर निकलने के लिए लात मारी। वो मुड़ा, अपने गिर्द मौजूद स्लॉटर एनर्जी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए और वैंगलिन को देखकर मुस्कुराया। साथ ही कल्टीवेटर वैंग, मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लापरवाह था। माजरत कि आपको ये देखना पड़ा। कोई मसला नहीं। वैंगलिन की आवाज पुरसुकून थी जब चेनलॉन्ग के गिर्द मौजूद स्लॉटर एनर्जी ने वू माँ की तलवार को घेर लिया। फिर स्लॉटर एनर्जी तलवार के साथ वैंगलिन के पास वापस आ गई। वैंगलिन ने चेनलॉन्ग और बाकी सबके सामने तलवार पकड़ ली। उसने तलवार पर थपकी देकर उस पर मौजूद डिवाइन सेंस हटा दिया और उसे अपने बैग में रख लिया, जैसे ये कोई आम सी बात हो। चेनलॉन्ग की लात खाने के बाद वू माँ की तलवार छीन ली गई और तलवार से डिवाइन सेंस मिटा दिया गया। उसकी रूह जख्मी हो गई, जिससे उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका। उसने वैंगलिन को घूरा और चिल्लाया, तुम। वैंगलिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब उसने पुरसुकून लहजे में कहा, चूंकि तुम साथी कल्टीवेटर चेनलॉन्ग के जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर हो, मैं तुम्हें मुझे नाराज करने पर कत्ल नहीं करूंगा। मैं इस तलवार को एक इंतबाह के तौर पर रख रहा हूं। चेनलॉन्ग की नज़र बिल्कुल नहीं बदली और वो हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा ही होना चाहिए। वो मुड़ा और सर्द मेहरी से वूमा को देखा और कहा, तुम चुप रहो। साथी कल्टीवेटर वैंग ऐसे शख्स नहीं है जिसे तुम उकसा सको। अगर तुमने जारी रखा तो मैं मास्टर की जगह तुम्हारी कल्टीवेशन बर्बाद कर दूंगा। वूमा वाज़ेह तौर पर चेनलॉन्ग से डरता था, इसलिए उसने सर हिलाया और खामोश रहा। वैंगलिन की पुतलियां हल्की सी सुकड़ी। यहाँ दाखिल होने के बाद उसने जानबूझकर दा लो स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों को गुस्सा दिलाया, यो देखने के लिए कि क्या वो यहाँ फंसे हुए हैं। फिर उसने वूमा की तलवार भी ले ली, लेकिन ये सब चेनलॉन्ग ने अपने एक्सप्रेशन में जरा सी भी तब्दीली के बगैर बर्दाश्त कर लिया। इस हकीकत के अलावा कि चेनलॉन्ग एक बहुत मक्कार शख्स था, ज्यादा अहम बात ये थी कि इसने वैंगलिन के इस अंदाजे को साबित कर दिया कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। ठीक इसी लम्हे ग्रीड ने अपनी आंखें खोली। उसने सर्द मेहरी से वैंगलिन को देखा और संजीदगी से कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारा दोस्त बाहर क्यों नहीं आया? ग्रीड चुपके से कोस रहा था। अगर ये हकीकत ना होती कि वो पर्पल धुंध में छुपे हुए डिवाइन सेंस से खौफजदा था, तो वो वैंगलिन के नमूदार होते ही उसे रोक देता। वैंगलिन के नमूदार होने के बाद के इस मुख्तसर लम्हे में, अगरचे उसकी आंखें बंद थीं, उसने अपने स्पेल्स को 3 बार एडजस्ट किया था। ताहम तीनों बार जिस लम्हे वो हरकत करने वाला था, धुंध में मौजूद डिवाइन सेंस अचानक नमूदार होता, जैसे वो उसे खबरदार कर रहा हो। ग्रीड हिचकिचाया और उसने हार मान ली। वैंगलिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था जब उसने कहा,
मेरे दोस्त की शख्सियत सर्द है और वो लोगों को पसंद नहीं करता। क्या सीनियर भी दालो स्वॉट सेक्ट से है? ग्रीड ने वैंगलिन को देखा और तंज किया। चेन लॉन्ग हल्का सा मुस्कुराया और उसका तारुफ करवाया। साथ ही कल्टीवेटर वैंग, ये सीनियर यहाँ ग्रीड है। वो हमारे मास्टर की नस्ल के एक माहिर है। अफसोस, अगर ये हकीकत ना होती कि सीनियर जख्मी है और सिर्फ पीक लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो यहाँ एक सदी तक ना फंसे रहते। वैंगलिन ने सोचा, ये चेन लॉन्ग मामूली नहीं है। ये शख्स सिर्फ चंद जुमलों में तमाम अहम मालूमात की निशानदेही करने के काबिल है। चेन लॉन्ग ने फौरन कहा, सीनियर ग्रीड, चूंकि साथी कल्टीवेटर वैंग और उनके जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर यहाँ आ चुके हैं, तो क्यों ना हम मिलकर इससे निकलने की कोशिश करें? शायद हम इस डेमोनिक बीस्ट्स के झुंड के इस घेरे से निकलने में कामयाब हो जाएं। डेमोनिक बीस्ट्स का झुंड? वैंगलिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था, लेकिन इसने उसकी तवज्जो खींच ली। ग्रीड का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था और वो इनकार करने ही वाला था, लेकिन उसकी आंखें फौरन तंग हो गईं। उसे लगा कि उस लम्हे उसने पर्पल धुंध को एक लम्हे के लिए हिलते हुए देखा, जैसे ये थोड़ी सुकड़ गई हो। चेन लॉन्ग को देखने के बाद ग्रीड ने सर हिलाया और कहा, चूंकि तुम इस बारे में इतने परेशान हो कि क्या बूढ़ा आदमी दोबारा इनकार कर देगा, तो तुम जरूर सोचते हो कि मेरा इरादा ठीक नहीं। छोड़ो इसे, चलो दोबारा निकलने की कोशिश करते हैं। चेन लॉन्ग ने तेजी से अपना सर हिलाया और कहा, जूनियर की हिम्मत नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम यहाँ बहुत लंबे अरसे से फंसे हुए हैं। मुझे डेमॉन सिलिंड लैंड में अपने जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स की फिक्र है। ग्रीड ने तंज किया और जमीन से कूद पड़ा। उसने रास्ता दिखाया और सीधा धुंध में चला गया। चेन लॉन्ग ने एक गहरी सांस ली। उसने वैंगलिन के सामने हाथ जोड़े और सरगोशी की। भाई वैंग, आए हम फिलहाल अपने सेक्ट के इख्तलाफात को एक तरफ रख दें। जब तक कोई धुंध में दाखिल होता है, वो निकल नहीं सकेगा। इस धुंध से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन बदकिस्मती से ये डेमोनिक बीस्ट्स के झुंड से घिरा हुआ है। अगर हम निकलना चाहते हैं, तो हमें इसमें से जबरदस्ती निकलना होगा। वैंगलिन ने सर हिलाया और चेन लॉन्ग और दा लो स्वॉर्ड सेक्ट के दूसरे डिसाइपल्स के साथ ग्रीड का पीछा करते हुए उड़ गए। जैसे ही वैंगलिन उड़ा, लाइफ सील्स ने उसके जिस्म को उसकी हिफाजत के लिए घेर लिया। हकीकत में सिर्फ वही नहीं था, चेन लॉन्ग ने भी खुद को महफूज रखने के लिए चुपके से एक स्पेल का इस्तेमाल किया, ताकि अगर वैंगलिन चुपके से हमला करने का फैसला करे तो वो बच सके। दा लो स्वॉर्ड सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स, खासकर वूमा, सब ने वैंगलिन को वहशी नजरों से देखा। हर किसी के अपने मंसूबे थे जब वो पर्पल धुंध में घुसे और सीधा एग्जिट की तरफ उड़े। ग्रीड आगे था और मुसलसल चौकन्ना था। उसे पर्पल धुंध के अंदर धुंधले तौर पर एक डिवाइन सेंस नमूदार होते और गायब होते महसूस हो रहा था। उसे लगा कि अगर उसने एक लम्हे के लिए भी अपनी होशियारी कम की, तो वो डिवाइन सेंस उस पर हमला कर देगा। लानत हो, इस वैंगलिन को इतना ताकतवर मददगार कब मिल गया? हर कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इसलिए कुछ ही देर में वो पर्पल धुंध के एग्जिट के किनारे पर पहुंच गए। यहाँ पर्पल धुंध इतनी घनी नहीं थी और बाहर का धुंधला सा मंजर देखा जा सकता था। उनके डिवाइन सेंस फैलकर बाहर सब कुछ देखने के काबिल थे। वैंगलिन का डिवाइन सेंस फैला जब उसने देखा कि बाहर क्या है, तो वो चौंका और उसकी आंखों ने सदमे की एक झलक दिखाई। ये है। उसने ठंडी हवा की सांस ली। उसके सामने के मंजर ने वैंगलिन को शदीद बेयकीनी महसूस करवाई। उसे लगा जैसे वो उस वक्त में वापस चला गया हो जब उसने एंशिएंट गॉड की याद देखी थी। ये मॉस्कीटो बीस्ट से भरा एक पुरस्रार प्लैनेट था। वांगलिन का सदमा चेन लॉन्ग और उसके साथियों की तवक्कुआत के मुताबिक था। ताहम वो नहीं जानते थे कि वांगलिन ने न सिर्फ इन बीस्ट्स को पहचान लिया था, बल्कि वो इनसे बहुत वाकिफ भी था। यहाँ तक कि ग्रीड ने भी इसकी तवक्को नहीं की होगी। मस्कीटो बीस्ट्स का बड़ा ग्रुप घाना जमा था और उन सब ने बुलंद चीखें मारी। जब उन्होंने लोगों को नमूदार होते देखा, तो उन्होंने अपने लंबे मुंह उठाए और अपनी वहशी और जालिमाना फितरत जाहिर की। इस लम्हे पर्पल धुंध की दूसरी तरफ वांगलिन के मस्कीटो बीस्ट ने अपना आधा जिस्म जाहिर किया। उसने अपने सामने मस्कीटो बीस्ट्स के घने ग्रुप को घूरा और हक्का बक्का रह गया। जब मस्कीटो बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर था, तो वो बेचैनी का एक ऐसा ऑरा महसूस कर सकता था जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। ताहम ये ऑरा बहुत जाना पहचाना भी था, जैसे ये उसकी रूह से आया हो। बैग ऑफ होल्डिंग से बाहर उड़ने के बाद ये पर्पल धुंध में ठहर गया। ये हिचकिचाया क्योंकि ये करीब जाना चाहता था, लेकिन डरता भी था। एक ऐसे शख्स की तरह जो कई सालों से भटक रहा हो, वो अपने खानदान को दोबारा देखकर डरपोक हो गया। किनारे पर मौजूद मस्कीटो बीस्ट्स ने अपनी ही किस्म का एक देखा और वो भी चौंके।
उनकी वहशी निगाहें फौरन उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन वहशत तेजी से गायब हो गई और इसकी जगह शुकूक ने ले ली। इन मच्छरों ने चीखें मारी और आगे उड़े। उन्होंने वांग लिन के मच्छर के गिर्द कई चक्कर लगाए और उनके बड़े मुंह कभी कभार उसे छूते। फिर वो वापस झुंड की तरफ उड़ गए और एक चीख मारी, जैसे वो उसे वापस बुला रहे हों। वांग लिन का मस्कीटो बीस्ट एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि वो उनके पीछे जाए और मस्कीटो झुंड में गायब हो जाए। किसी ने भी इस मंजर पर गौर नहीं किया। ग्रीड ने बादल को चीरा और धुंध के किनारे पर एक लम्हे के लिए रुका। ताहम ठीक इसी लम्हे उसने अचानक अपना सर घुमाया और धुंध को घूरा। धुंध अचानक उबलने लगी। ये उबलना सिर्फ धुंध के एक हिस्से में नहीं हुआ, पूरी धुंध उबलने लगी। धुंध के अंदर से गरजदार दहाड़े आईं। ये रगड़ की आवाज थी, जो धुंध के अपने आप से रगड़ाने के नतीजे में पैदा हुई थी। इस वाक़ये ने फौरन डाओ लू स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों और वांग लिन की तवज्जो खींच ली। ग्रीड की आंखों में खुशी की झलक थी। उसने नोटिस किया कि धुंध के बारे में कुछ गैर मामूली था। यही वजह थी कि उसने चेन लॉन्ग की दरख्वास्त मान ली थी। इस लम्हे उसने एक गहरी सांस ली और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी, ताकि एक छोटा फर्नेस निकाल सके। इस फर्नेस से कुछ पर्पल धुंध निकली, जिसने ग्रीड को घेर लिया। फिर उसने एक कदम उठाया और पर्पल धुंध से बाहर निकल गया। इस लम्हे उसके जहन ने एक हुक्म दिया और पर्पल धुंध के बाहर मौजूद मस्कीटो बीस्ट्स ने फौरन चीखें मारी। ये आवाज रूह पर असर डाल सकती थी। ये पर्पल धुंध से गुजरी और इसने डाओ लू स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को और भी बेसब्र बना दिया। पर्पल धुंध किनारे से शुरू होकर मजीद उबलने लगी। अगर कोई इसे किसी और जाविये से देखता, तो वो देखता कि पर्पल धुंध तेजी से सुकड़ रही थी। चेन लॉन्ग और साथियों के एक्सप्रेशंस शिद्दत से बदल गए और वो फौरन बाहर भागना चाहते थे। ताहम जैसे ही उन्होंने हरकत की, वो ग्रीड की हंसी सुन सकते थे। उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और हवा की एक लहर फौरन नमूदार हुई, जिसने डाओ लू स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों को फौरन रुकने पर मजबूर कर दिया। इस बूढ़े आदमी ने 100 साल तक इंतजार किया है और अब पर्पल धुंध आखिरकार फिर से एक हो जाएगी। तुम सब इस बूढ़े आदमी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुर्बानियों में बदल जाओगे। ग्रीड की आवाज धुंध के अंदर गूंजी। वांग लिन की आंखें सर्द हो गईं और इस लम्हे जौ यी की आवाज उसके जहन में गूंजी। वांग लिन, पर्पल धुंध के किनारे पर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो तमाम कल्टिवेटर्स को फंसा सकती है। जब तक किसी के पास सेलेस्टियल रूट न हो, वो नहीं निकल सकते। ताहाँ इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ले जा सकता हूँ। वांग लिन ने डाओ लू स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को देखा और उसने फौरन एक फैसला किया। उसने फौरन जो यी को उसे बाहर नहीं निकलने दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।